नमस्कार। भारत के एक न्यायाधीश पर उसकी महिला सहकर्मी से यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगता है और यौन उत्पीड़न के इस आरोप की जांच में खुद न्यायाधीश 3 जजों की एक कमेटी जो बनती है उसमें मौजूद होते हैं। न्यायाधीश ने इस जांच के दौरान उस महिला सहकर्मी को उस न्यायालय की प्रक्रिया से अर्थात उसकी सर्विस से बाहर कर दिया था और खुद न्यायाधीश उस कमेटी में जांच के लिए जब बैठे तो अंततः अपने आप को क्लीन चिट दे दी। मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जिस पर भारत के आम आदमी को न्याय देने का जिम्मा था। भारत का हर एक आम आदमी, हर एक आम इंसान न्याय के लिए उस आदमी की तरफ उम्मीद से देखता है। तत्कालीन सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप 2019 में लगे, उन्हीं की महिला सहकर्मी ने उन पर आरोप लगाए और अंततः रंजन गोगोई ने जो न्यायाधीशों की जांच कमेटी थी उसमें खुद उपस्थित रहते हुए अपने आप को क्लीन चिट दे दी। मामले ने बहुत तूल पकड़ा। आज मैं इसकी चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हाल ही में रंजन गोगोई ने एक किताब लिखी है। उस किताब का विमोचन जब हुआ, वो जब किताब बाहर आई तो इंडिया टुडे के डायरेक्टर राहुल कंवल के साथ उनकी बातचीत में उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उस कमेटी में उनका होना सही नहीं था, उनको इस कमेटी में नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़ा ही अतार्किक जवाब उनका था। आप सबको और हम सबको सोचना चाहिए, सीजेआई के पद पर रहते हुए कोई आदमी ये कह रहा है कि अगर उसकी 48 साल की मेहनत और 48 साल की जो साख है उस पर दाग लगता है, उस पर धब्बा लगता है, तो क्या उसको लॉजिकल और रेशनल रहना चाहिए और क्या उसको नियमों के अंतर्गत काम करना चाहिए। सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो भी अपने आप में एक इंसान है। इंसानियत के हिसाब से तो बात ठीक लगती है, लेकिन सीजेआई के मुंह से निकली हुई ये बातें कितनी असंगत लगती हैं, आप इस पर विचार कीजिए। उनका कहना है कि जब आप पर खुद पर आरोप लग रहे हो तो रेशनल, लॉजिकल और रूल के अकॉर्डिंग, कानून के मुताबिक रहना सही नहीं है। ऐसे लोग भारत में संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, संविधान की शपथ लेके और संविधान की कस्में खाकर अदालतों में कार्रवाइयां चलती हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं और बताता चलूं, इसी व्यक्ति के बारे में कई सारे विवाद सामने आए। इनके सीजेआई के कार्यकाल के खत्म होने के ठीक बाद राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया गया। एक पार्टी विशेष का हवाला देते हुए लोगों ने बातें उठाई। सारे लोग देश भर में इस बात की चर्चा करने लगे कि इनको कुछ इनके द्वारा किए गए फैसलों का ये इनाम था। इनका स्पष्टीकरण यह है कि इनको मनोनीत किया राष्ट्रपति ने, जो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। आपको मैं बता दूं कौन से फैसलों में इनकी भूमिका थी और इतने चर्चित ये क्यों रहे। खुद पर यौन उत्पीड़न के लगे हुए आरोपों में खुद को क्लीन चिट दी रंजन गोगोई ने। यहां अयोध्या मामला जो भारत में लंबे समय से लंबित था, बहुत लंबे समय से राम मंदिर के बनने की प्रक्रिया का जो फैसला था वो लंबित था, उसका भी फैसला सीजेआई रंजन गोगोई ही करके गए हैं। और इस मामले में भी उनका तर्क ये है कि मैंने इस पर डिसीजन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सालों तक 5 सदस्यीय जजों की जो कमेटी थी, उस कमेटी के लंबे वक्त के बर्बाद होने जैसा ये था, तो भारत के आम आदमी को जो उम्मीद थी उस पर मैं खरा उतरा। मैं इस बात को ठीक भी मानता हूं कि यह फैसला आना चाहिए था। लंबे समय से एक प्रक्रिया जो है वो चल रही थी और इस प्रक्रिया को न्यायालय के थ्रू निपटाया जाना ही ज्यादा उचित था। एक फैसला इनका राफेल के मामले में आया। राफेल डील को लेकर देश में बहुत बवाल मचा। सरकार के खिलाफ विपक्ष पार्टियां और विपक्ष पूरा जो है वो लामबंद हुआ। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इन्होंने विपक्षी पार्टियों की बात को खारिज करते हुए राफेल सौदे में किसी भी प्रकार की दलाली और भ्रष्टाचार से साफ इनकार किया। ये सीजेआई जब ये फैसला कर रहे थे उससे कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर जो संविधान दिवस होता है, उस दिन प्रधानमंत्री की एक विजिट सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। यह संदेह के दायरे में थी। लेकिन रंजन गोगोई का इस बात को लेकर भी स्पष्टीकरण यह है कि ये एक आम विजिट थी। ये संविधान दिवस को जब वहां सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, तब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के जाने के कुछ दिन बाद ही राफेल के मामले में प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दिए जाने का फैसला भी रंजन गोगोई ने किया। रंजन गोगोई इसके अलावा चर्चित रहे कॉलेजियम सिस्टम जो जजेज का है उसमें भी नियुक्ति के मामले को लेकर, और इसके अलावा अनेक मौकों पे ये चर्चा में आए। रंजन गोगोई ने अपनी न्याय व्यवस्था से कितना आमजन को लाभ पहुंचाया, इसका विश्लेषण करने के लिए बहुत समय चाहिए और मुझे लगता है कि हमारा विवेक इतना नहीं है इसका फैसला हम बहुत जल्द कर सकें। लेकिन इस बात का फैसला आप सबको करना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय सीजेआई के पद पर बैठा था, अपने आप को यौन शोषण के मामले में क्लीन चिट दे देता है और साथ में ये कहता है कि जब खुद पर आरोप लगे तो आप तार्किक हों, आप
लॉजिकल हों और आप कानून के दायरे में रहें, यह जरूरी नहीं है। बहुत सोचनीय और विचारणीय मुद्दा यह है, क्या आप पर जब आरोप लगें तो आपको अतार्किक हो जाना चाहिए या फिर आपको असंवैधानिक हो जाना चाहिए। विचार आपको करना है। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपके साथ मुखातिब हो रहा था MM बलडोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।